लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये नियम बिहार में भी लागू हो जाएगा, तो इस पर चर्चा करेंगे कि आज जिस तरीका से दिया जा रहा है दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा मौका, क्या ऐसा बिहार में भी हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, सर ये मामला क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सोचिएगा, समझिएगा और अपना मंतव्य आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। यह मामला डोमिसाइल से रिलेटेड है। क्योंकि आप देखिएगा कहीं भी यदि डोमिसाइल लागू ना हो और केवल ये बोल दिया जाए कि वहीं शिक्षक बनेंगे या वहीं बीपीएससी में आवेदन कर सकते हैं या वहीं बीएसएससी में आवेदन कर सकते हैं जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर पास है, तो ये हो गया। ऐसा क्राइटेरिया जिसके पास होगा वो करेंगे। सेम क्राइटेरिया अपनाया जाता है। यही वही क्राइटेरिया है जो लोग ये समझते हैं कि डोमिसाइल का ये दूसरा रूप है। आप झारखंड में चले जाइए, कई ऐसे पद हैं जब वहाँ पे भर्ती निकाली जाती है तो बोला जाता है कि जब आप झारखंड के निवासी हो, आपके पास यहाँ से मैट्रिक या इंटर किए हो, तो वह बच्चे अलग हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो वहाँ का एस्टेट हो रहा है, जे टेट जिसको आप बोलते हैं, उसमें ऐसा नहीं है, ओपन कर दिया गया। अब यहाँ पे सुनिए उत्तराखंड का क्या मामला है। आप बिहार में देखे होइएगा, बिहार में जब शिक्षक की भर्ती निकाली गई उस समय डोमिसाइल लागू था, लेकिन अभी कई सारे विद्यार्थी, कई स्टेट के विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री में ये लगा कि हम तो मुख्यमंत्री कितना दिन रह गए, अब हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, चलिए डोमिसाइल को हटा देते हैं विद्यार्थी के आने से पहले। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि आप जाकर संबंधित वहां के हाई कोर्ट से आप जाइए, वहां पे अपील करिए। अभी विद्यार्थी पहुंचते तभी ये सब बात पुराना हो चुका है, बहुत सारे लोग भूल भी गए हों, इसलिए सोचे कि याद दिला दें। अब यहाँ पे आइए, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा मौका, नैनीताल संवाददाता। यहाँ पे देखिएगा यह मामला उत्तराखंड का है। हाई कोर्ट के अन्य राज्यों के डीएलएड अभ्यर्थी की दावेदारी निरस्त करने का निर्णय सही ठहराया। यानी हाई कोर्ट ने यह निर्णय सही ठहराया कि आप दूसरे राज्य से यदि डीएलएड किए हैं या अन्य राज्य के आप डीएलएड धारी हैं तो आप यहां पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। समझिए, यहां पे हाई कोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट के अलावा दूसरे राज्यों के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दावेदारी रद्द करने का निर्णय को सही ठहराया। कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिकाकर्ता का याचिका खारिज कर दी। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय याचिकाकर्ता सोनम के सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था। यानी कि जो सोनम नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया कि वो डीएलएड उत्तर प्रदेश से यानी कि प्रयागराज से उन्होंने डीएलएड किया, वहां के डाइट से किया, जो कि उत्तराखंड में मान्य नहीं किया गया। अब यहां पे समझिए, बात को समझिए। और उसके बाद जब इनका नियुक्ति को रद्द कर दिया गया तो उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड कोर्ट पहुंची और कोर्ट में वहां पे जज साहब ने वो उस रद्द को सही ठहराया कि नहीं ये सही है, ये नियम के संगत नहीं था आपका नियुक्ति, इसलिए। अब आगे देखिए, प्रमाण पत्र संलग्न किया था, इसे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा था कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी की अर्हता होगी जिन्होंने उत्तराखंड जिला के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट से डीएलएड का कोर्स किया हो। प्राथमिक शिक्षा विभाग से ने यूपी के अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था। यह शर्त इन शिक्षकों की भर्ती संबंधित विज्ञप्ति में पहले से ही लिखी गई थी। इस आधार पर उत्तराखंड कोर्ट की एकल पीठ ने प्रयागराज यानी यूपी की याचिकाकर्ता का याचिका खारिज कर दिया। यानी साफ तौर पर ये आप बात समझिए कि यहाँ उत्तराखंड में यदि आपको 1 to 5 के शिक्षक बनना है, सहायक शिक्षक बनना है, तो आप नहीं बन सकते हैं। यदि आप उत्तराखंड से डीएलएड किए हैं, वहाँ का कोर्स से आप डीएलएड किए हैं, तो आप बन सकते हैं। जबकि बिहार में क्या है, 1 to 5 के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप कहीं से डीएलएड हैं और इंटर पास हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। यदि आप बीएड किए हैं और इंटर और ग्रेजुएशन आप पास आउट हैं, अगर आपके पास योग्यता है, आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 पास है, तो भी आप 6 to 8 9 10th में आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सीटेट पास है तो आगे भी कर सकते हैं। यानी बिहार में ओपन है,
कोई भी आवेदन कर सकता है, कहीं से बाध्यता नहीं है। लेकिन अन्य राज्य में एक बात को समझिएगा, बिहार में क्या है, ओपन का मतलब क्या है कि जितना जनरल का सीट है सभी पर सभी लोग फाइट कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये सभी अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेकर बताना चाहिए कि क्या इसकी सच्चाई है। जैसे अन्य राज्य में आप जाइएगा तो वहां जितना सीट होता है जनरल का, उसका 5% या 10% ओपन दिया जाता है कि सभी लोग इस आवेदन में शामिल हो सकते हैं। बिहार सरकार ऐसा भी कर सकती है यदि चाहे तो, यहाँ के विद्यार्थी के कल्याणार्थ यदि सोचे तो कर सकती है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाएंगे कि बिहार के बच्चे भी बाहर तो जाते हैं, तो बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं तो 5% 4% पर ही फाइट करते हैं। अब यहाँ आइए, दूसरा चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का क्या होगा। यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे आप सोचिए थोड़ा सा और अपना बुद्धि विवेक का काम कीजिए। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो जितनी वैकेंसी है 1 to 5 का मान लीजिए, तो इसका 1.5 गुना रिजल्ट आप दे दीजिए। 6 to 8 का जितनी वैकेंसी है इसका 1.5 गुना रिजल्ट दे दीजिए। और 9th 10th का जितनी भर्ती है यानी जितना सीट है उसका 1.5 गुना रिजल्ट दीजिए। 11th 12th का जितना सीट है इसका 1.5 गुना रिजल्ट दे दीजिए। और इसमें से पहले आप सभी प्रमाण पत्रों की जांच करा ले, वह चाहे विद्यार्थी बिहार के हैं, चाहे विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस धारक हैं, चाहे विद्यार्थी एनसीएल वाले हैं, चाहे विद्यार्थी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। सब कुछ जब जांच लीजिएगा, वैसे विद्यार्थी पहले ही बाहर निकल जाएंगे जो फर्जी होंगे, जिनका सर्टिफिकेट गलत होगा, जिनका किसी प्रकार का कोई समस्या होगा। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ये विचार रखें तो एक काम और कर सकती है। जिस तरीका से जितने भी विद्यार्थी का यदि रिजल्ट होता है, जितने भी विद्यार्थी उसमें आते हैं, तो उनसे सीटेट और एस्टेट वालों से और सभी से अपना संपर्क करके उनका डाटा वहीं से ले ले और नंबर का मिलान कर ले, ताकि हो क्या रहा है कि शिक्षक भर्ती होने के बाद यदि आप किसी को बाहर कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को तो कष्ट हो रहा है, और लेकिन सबसे अधिक कष्ट उसको हो रहा है जिसका वह सीट मिलना चाहिए, जिसका वह पूरा अधिकार है, उसको नहीं मिल रहा है। तो एक बात हम बोलते हैं आप लोगों से, सभी से, वो चाहे कहीं के भी विद्यार्थी हो, यदि यह नियम लागू होता है तो सबके लिए रामबाण होगा, सबके लिए कारगर होगा। तो आप लोग मिलकर इसमें मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सक्षम अधिकारी तक पहुंच जाए और उनको यह जेहन में आ सके कि इस तरीका से भी काम किया जा सकता है। ऐसे काम करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी स्टूडेंट तक होगा। सरकार, जो भी राज्य सरकार होती है वो कल्याणकारी काम करती है, तो कल्याणकारी काम में ये भी आता है यदि सीट जितना है उतना लोगों को नौकरी दिया जाए तो इससे अच्छा कल्याणकारी क्या होगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं आप अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आपके मन में जो ये चल रहा था कि क्या ये डोमिसाइल बिहार वाला मैटर में है, तो ये बिहार वाला नहीं, ये उत्तराखंड वाला मैटर में है। बिहार की राज्य सरकार अपना सुविधा के अनुसार सोच सकती है, यदि राज्य सरकार चाहे तो डोमिसाइल लागू कर सकती है, जैसा कि विद्यार्थी का ये डिमांड है, विद्यार्थी का हमेशा से मांग चलता है। एक बात और बताएंगे, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जब फर्जी शिक्षक पकड़े जाते हैं तो उस पर नोटिस एक मेरे चैनल पर ही बनाया जाता है, बाकी किसी के चैनल पर नहीं बनाया जाता है। लेकिन जब भी पीएससी कोई नोटिस दे, शिक्षा विभाग कोई नोटिस दे, तो व्यूज को लेकर उसमें स्क्रीनशॉट लगा के कुछ कुछ इतना बनाया जाता है, अरे भाई इस पर भी तो आप लोग बनाइए, क्या हो जाएगा। अगर फर्जी वाले पर आप भी बनाइएगा तो सही न रहेगा, सब लोग जानेंगे समझेंगे कि हाँ ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्जी नहीं होते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है, उनको समझ नहीं होता है कि नहीं मेरे पास ये क्राइटेरिया नहीं है तो भी हम भर सकते हैं, तो उनको जागरूकता वो जगेगी, उनको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए सभी लोग इस टाइप का वीडियो बनाएं जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, कहीं कहीं कोई गलती हो रहा है, ताकि सब लोग जान जाए कि हाँ ऐसा करने पर हमको बाहर कर दिया जाएगा, मेरे से पैसा वसूल लिया जाएगा। तो एक बात और कहें, आपके लिए जो काम करे उसको जरूर सपोर्ट कीजिए। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार यदि एग्जाम टूर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। जय हिंद।